हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इट्स मी दिव्यांश वाजपेयी, आपका इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 140, तो इसको हम लोग सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे करना होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, तो आपको जाके देखना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, 140 लिखा है तो हम सिंपली 140 लिख देंगे। अब इसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले हम लोग 2 से करेंगे। तो 2 7 जा 14 होता है, कुछ नहीं आता तो यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, और उसके बाद 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 आएगा, 7 1 जा 7 कट जाएगा। अब देखिए ये कैसे हो रहा है वो देखिए। तो 140 लिखा है, 140 को अगर हम लोग 2 से करते हैं, जो कि हमने किया है, तो 2 7 जा 14 आएगा, कट जाएगा, 0 आएगा, तो 2 0 से 0, तो ये 70 आगे वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 5 इंटू 7, इट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपका क्वेश्चन हो गया। बस इतना करना, ये हमने समझाने के लिए किया था, तो इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं। ये कैसे आया वो मैंने बताया। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो रहा है तो एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो बच्चों, अगर हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो सेकंड पार्ट अपना क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है पार्ट सेकंड है 156 है पार्ट सेकंड। हाँ, तो अब हम लोग इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले की तरह। तो हम लोग सिंपली 156 लिख लेते हैं, 156। तो इसमें क्या करते हैं, 2 से करेंगे, 2 7 जा 14। अब इसमें 1 कैरी आएगा, मतलब 1 आएगा, तो 1 उधर चला जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 1 कैसे है वो भी आप एक बार देख ही लीजिए। 156 है, अब इसको 2 से किया, 2 7 जा 14 हुआ। अब इसके देखिए यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 6 का 6 आएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये 78 मैंने लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, इसमें भी 1 बचेगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 39 किसके में आता है, तो ये 13 की टेबल में आता है। तो 13 3 जा 39, और फिर 3 1 जा 3, ये खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको 3 से करते तब भी हो जाता। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा। इसके बाद हम कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जल्दी जल्दी नोट कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब से नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3 8 2 5, यही है आपका थर्ड पार्ट, 3 8 2 5। ओके, तो अब 3 8 2 5, तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे 3 8 2 5। अब इसके बाद देखिए 3 8 2 5 को हम लोग करने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सिंपली देखिए, लास्ट डिजिट 5 है, तो 2 और 3 से कोई मतलब है नहीं, 4 से भी मतलब नहीं होगा, तो हम लोग 5 से डायरेक्ट करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 आएगा, 35 आएगा, तो 36 37 38, 3 आ रहा है नीचे, तो 32 आएगा, तो 5 6 जा 30 आएगा, फिर 2 बचेगा, तो 5 5 जा 25 आएगा। कैसे आया एक बार और देख लीजिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ। 3 8 2 5 है। अब इसके बाद 5 से करेंगे तो देखिए 5 7 जा 35, इसके बाद देखो 5 8 में से 5 जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा, तो 3 बचेगा, तो हम लोग 3 और 2 लिख देंगे, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 2 बचेगा, और 5 का 5 आ जाएगा, तो 5 5 जा 25। तो ये 6 7 6 5 ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से 5 आ रहा है, तो फिर से हम यही करेंगे। तो 5 से फिर से करते हैं, तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 आएगा, 6 7 2 बचेगा, तो 5 5 जा 25 आएगा, फिर 1 बचे, 5 3 जा 15 आएगा। 153 किसकी टेबल में आता है वो देखते हैं हम लोग। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 5 जा 15 होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 51 किसकी टेबल में आता है वो हम लोग देखते हैं। तो 51 हम लोग देखते हैं, 3 1 जा 3 4 1, ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 17 की टेबल में। तो 17 3 जा 51 हो जाएगा। ओके, तो 3 से फिर से करते हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आंसर क्या आ रहा है, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 7। अब इसके बाद इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख जाते हैं, जैसे एनसीईआरटी में आंसर शीट में दिया, वो क्या दिया, 5 की दो 5 है, तो हम लोग 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 1 है, ये 2 है, तो हम लोग 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, एंड 17 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। आई हो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप
सिंपली एक लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है 5005। अब इसको भी हम लोग करेंगे तो देखिए लास्ट में 5 आता है, तो सबसे पहले ये 5 से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 5005 करते हैं, तो 5 से करते हैं, तो 5 1 जा 5 0 0 5 0 जा 5 1 जा 5। अब इसके बाद ये किससे कट रहा है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें 5 2 जा, तो 5 की टेबल से ये कटेगा नहीं, तो बच्चों ये हम लोग 7 से करते हैं, तो 7 की टेबल से काटते हैं, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, 6 7 7 1 जा 7 8 9 10 3 बच रहा है, तो 30 आ जाएगा, तो 5 7 1 जा 7 अब 30 से जस्ट पहले वाला, तो 7 2 जा 40 7 3 जा 21 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 होगा, तो 28 आएगा, फिर 2 बचेगा कैरी, तो 21 आता है, 7 3 जा 21। आई होप आपको पता चल रहा होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 43 आता है, तो ये किससे कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, तो 11 1 जा 11 2 जा 22 11 1 जा 11 11 जा 11 करेंगे तो 3 आएगा, तो 11 3 जा 33। देन इसके बाद हम लोग 13 से कर लेंगे और ये फाइनल हो गया। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे 5 × 7 × 11 × 13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से रफ कर देते हैं। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट है 7429 7429। तो इसको फिर एक बार एक करते हैं, तो 7429, तो हम लोग क्या करेंगे 7429, तो ये किससे कटेगा, देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 की टेबल में आ सकता है, तो 3 से करते हैं, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 होगा, 1 उधर जाएगा, तो 3 5 जा 15 3 4 जा 12 12 13 14 2 बचेगा, 22 होगा, तो 3 7 जा 21 आएगा, 1 आएगा, तो 19 3 की टेबल से नहीं कट रहा है, तो हम लोग कोई और टेबल ट्राई करते हैं। देखिए कैसे हम लोग को पता चला वो आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे ये गलती क्यों हो रही है आपसे भी हो सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी टेबल में आता है, लास्ट डिजिट सिंपली देख सकते हैं, तो ये 9 है, तो हम लोग इससे करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इसको किससे करते हैं ये 17 से एक बार ट्राई करते हैं, तो 17 की टेबल से ट्राई करेंगे, तो 17 4 जा आ जाएगा, 17 4 इसमें 3 हो जाएगा, तो 17 3 और 7 आ जाएगा। ओके, तो ये 17 3 जा हो गया, सॉरी 4 7 4 3 7 हो गया। अब इसके बाद ये किससे करता है, तो ये हम लोग करेंगे, ये 19 से होगा, तो 19 1 जा 19 19 2 जा 23, हाँ ओके, तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7 27 सॉरी 23, ओके 19 3 जा ओके 20, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्राइम नंबर हो जाता है, तो इसके बाद सिंपली हम लोग 29 23 और ये हो जाएगा, तो हाँ यहाँ पे हम लोग लिख दें 17 19 23। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग ये हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें यही तो बच्चों हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है ये देखिए, तो फर्स्ट पार्ट है 26 है एंड 91 है। तो हमने 2 मेथड बताए थे, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे। अभी मैं क्या करूँ, LCM और HCF अलग अलग तरीके से निकालो, एक तरीके से भी निकाला जा सकता है, तो हम लोग जो सरल होगा वो कर दे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले LCM की बात करें तो LCM निकालेंगे किससे, 26 लिखेंगे, यहाँ पे 91 लिखेंगे, तो 2 से करते हैं, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इसके बाद ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 91 ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए ये किसकी टेबल से जाता है, तो 13 की टेबल से जाता है, 13 1 जा 13 और 13 की टेबल में 91 आता है, तो 30 आता है, तो कितने बार में आता है, तो ये 7 बार में। ओके, तो इसके बाद अब ये किससे आ जाएगा, 7 से चला जाएगा, तो इसके बाद 1 और 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 × 13 × 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो 7 2 जा 14, तो 14 आ गया इंटू 13, 13 4 जा 30 1 जा 30 30 26 30 30 4 जा 52, तो यहाँ पे 5 और 2 हो जाएगा, 30 1 जा 13 आएगा, 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 18, तो ये आ गया आपका LCM। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हमको कहेंगे LCM। अगर हम लोग HCF की बात करें तो HCF में अलग अलग निकाला जाता है, 26 का अलग करेंगे, तो हम लोग 2 से करेंगे, 2 13 आएगा, यहाँ पे 13 लिख देंगे और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 91 से, तो 91 को हम लोग किससे करेंगे, 2 से करेंगे, नहीं 3, ये
ये हम लोग डायरेक्ट 13 से ही करेंगे। तो 13 1 जा 13, 13 7 जा, और फिर यहाँ पे 7 1 जा 7। आई होप आपको पता चला। अब इसमें हम लोग कॉमन पार्ट देखते हैं। SCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है। इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, कोई मतलब नहीं। 13 है, यहाँ 13 है, 13 देख लेंगे। यहाँ 7 है, ये 7 है, यहाँ पे है ही नहीं 7, तो यहाँ पे सिंपली 13 आ गया जो कि कॉमन है, तो इसको हम लोग SCF कह देंगे। LCM SCF आ गया है। अब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन क्या होता है, एक फॉर्मूला बताए थे, वो क्या होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब LHS लेते हैं सिंपली, तो LHS में LCM इंटू HCF। LCM क्या है हमारा 182 है, HCF क्या है 13 है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 2 कैरी चला जाएगा। अब 13 8 जा, तो 13 8 जा करते हैं हम लोग, 13 8 जा 104 होता है, तो 104 में प्लस 2 करेंगे जो कि उधर था, तो 106 आ जाएगा। तो अब इसके बाद 106 आया तो 10 कैरी गया। अब ये 13 1 जा 13, तो 13 1 जा 13 करेंगे तो 10 आएगा, तो 13 और 1 तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2, 13 और 10। ओके, तो ये आपका आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS करते हैं RHS राइट हैंड साइड, तो क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है नंबर, वो हम लोग देख रहे हैं 26 है, एंड सेकेंड क्या है 91 है। तो इसकी टेबल आती नहीं, जैसे नहीं आती तो हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन और बचपन से करते आ रहे हैं, वो क्या है 26 मल्टीप्लाई 91। तो क्या करेंगे, तो 26 यहीं पे लिख देंगे, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 23। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 2 3 6 6। देखिए LHS और RHS इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो जाए। LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, और ये लिख देंगे वेरीफाइड। क्या ये वेरीफाई हो गया है? आई होप समझ में आया होगा। पहले हम लोग ने क्या किया, LCM निकाला, फिर SCF निकाला, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसमें LHS RHS किया, ये वेरीफाई हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 510 एंड 92। तो हम लोग LCM निकालेंगे सेम तरीके से, तो LCM निकालेंगे तो सबसे 510 कॉमा 92 कर देंगे। अब किससे जाता है, ये 2 की टेबल से करते हैं, जो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, उससे आ जाएगा 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर से 2 से करते नहीं जाएगा, तो ये हम लोग 5 से करते, नहीं इधर वाला तो जाएगा ना, तो इधर वाला करते 2 5 5 ऐसे लिखते, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 23 करेंगे, तो अब किससे जाएगा, तो ये 17 से जाएगा, 17 3 जा 51, तो 23 ऐसे ही लिख देंगे, फिर 3 की टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, 23 ऐसे ही लिख देंगे, फिर 23 की टेबल से जाएगा। सही है, तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज सही है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, LCM क्या हुआ वो तो देख लेते हैं। तो LCM है 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लीकेशन के केस में वही LCM होगा। बच्चों हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, कैसे करना वो आप जानते हैं, बचपन से सीखते हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 2 3 4 6 0। अब हम लोग SCF निकालते हैं, तो SCF में अलग अलग करते, तो 510 अलग कर लेंगे, 92 अलग कर लेंगे। तो 510 को देखते हैं, तो 510 सिंपली क्या 2 से जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 5 5। अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये जाएगा अपना 5 से, तो इसके बाद 5 से करेंगे तो ये 51 पे जाएगा। फिर इसके बाद ये किससे जाएगा, ये 17 से जाएगा, तो 17 3 जा 51 होता है, फिर 3 1 जा 3 खत्म। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग 92 की बात करें, तो ये भी 2 से जाएगा, तो 2 कितना करेंगे, 2 4 जा 6 जा। ओके, तो इसके बाद फिर से 2 से करेंगे फर्दर, तो 2 2 जा 2 3 जा, फिर इसके बाद किससे करेंगे, ये 23 से कर देंगे। तो अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो इसमें ऊपर वाले में देखा जाए, एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 510 में देखा जाए 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 13 सॉरी 3।
अब इसके बाद यहाँ पे कर रहे थे 92 वाले में, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 23, तो इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा। ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में 5 नहीं है, ऊपर वाले में 17 है, नीचे वाले में 17 नहीं है, नीचे वाले में 23 है तो ऊपर वाले में नहीं, तो सिंपली इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, अब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आ जाइए, अब इसमें करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो सिंपली हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एलसीएम कितना निकला था हम लोगों का 23460 और एचसीएफ कितना निकला 2, तो इनको मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 2 0 ज़ा 0 होगा, 2 6 ज़ा 12 होगा, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 होगा, 9 होगा। अब इसके बाद 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका एलएचएस। आरएचएस की बात करते हैं, तो आरएचएस में क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वाला नंबर क्या है 510 एंड सेकेंड वाला क्या है 92, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या बड़ी टेबल है तो सिंपली इधर ही कर ले रहे 510 मल्टीप्लाई 92, तो 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। इसके बाद 9 से करें 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9 कर देंगे, 5 9 ज़ा 45 कर देंगे। अब करेंगे 2 2 9 5 6 4, तो यहाँ पे आ गया क्या 4 6 9 2 0। अब देखिए इसमें एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो गया, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। अब आपको क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो मैंने कहा था कि आप तुरंत कॉपी पेन लेके सॉल्व करें, तो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार देख लीजिए बच्चों। इसी के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात करें तो वो है 336 एंड 54। तो हम लोग सिंपली एलसीएम निकालेंगे, तो क्या करेंगे 336 और 54, तो क्या करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 2 6 ज़ा 12, इससे बन गया 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, इससे बन जाएगा 2 7 ज़ा 14। अब किससे करेंगे 2 से करें 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 27 का लिख ही लेंगे। फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 27 लिख लेंगे। फिर इसके बाद करेंगे 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 27 लिख लेंगे। अब ये 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, फिर 7 से करेंगे, सॉरी 3 ही से कर लेंगे, तो 7 ऐसे आ जाएगा 2 2 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे 7 ऐसे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, अब 7 से कर देंगे तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना, क्या करता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है। 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पे 48 एक तरफ कर लो। अब इसके बाद क्या करें 3 3 ज़ा 9, 9 ज़ा और 9 7 ज़ा 63, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो 3 8 1 2 3 ज़ा 24 आ जाएगा और 3 4 ज़ा 12, 13 14 14 आ जाएगा। यहाँ पे 6 8 6 ज़ा 48, 8 आ जाएगा, 4 कैरी 6 4 ज़ा 24 और 4 कैरी गया था तो यहाँ पे आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का 4 करेंगे, फिर यह 12 आ जाएगा, यहाँ पे 8 9 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 3024। अब इसी के साथ अब हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते, सॉरी हाँ एचसीएफ निकालते, तो अलग अलग करते हैं 336 यहाँ पे 54। तो अब हम लोग देखते हैं, तो 336 को देखते हैं, तो 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, इसे 1 लेकर वही आएगा, तो 6 8। अब इसके बाद 2 से करते हैं 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर इसके बाद 3 से करते हैं 3 7 ज़ा 14। अब 7 के बाद आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे 7 ज़ा 7, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद इधर करते हैं, तो 2 से करते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर यहाँ 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27 और फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। इसी के साथ अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 3 एक ही है, इसमें 3 2 है तो एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इतने सारे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज 3 2 ज़ा 6। ओके, तो ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन का, जो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एलसीएम क्या निकला था, एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस क्या एलसीएम इंटू एलसीएम, एलसीएम आया 3024 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6 करेंगे, तो 6 से करेंगे 6 4 ज़ा 24 आएगा, 4 यहाँ पे लिख देंगे, 2 कैरी चला जाएगा 12 हो जाएगा, 12 13 14 लिख देंगे, यहाँ पे 14 लिख देंगे और 6 3 ज़ा 18 ये आ जाएगा। अब इसी के साथ फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं, तो फर्स्ट है क्या आरएचएस,
RHS क्या फर्स्ट क्या है 336 मल्टीप्लाई 54, तो हम लोग सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं 336 मल्टीप्लाई 54, तो 6 4 जा 24 और 6 4 1 जा 4 4 3 12 13 14 1 कैरी है 4 3 12 13 और इसके बाद 5 6 जा 30 हो गया 3 कैरी गया 3 5 3 15 16 17 18 यहाँ पे 18 हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा 8 9 10 11 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या 5 6 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 6 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आ गया 18144। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। LHS और RHS इक्वल, तो हम लोग LHS इक्वल टू RHS कर देंगे, हेंस वेरीफाइड। बच्चों अब हम लोगों ने सेकंड पार्ट का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 3 पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है वो मैंने लिख लिया है, जल्दी से करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है 12 15 21। अब इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाई इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 12 15 21। तो हम लोग का एलसीएम निकालना है, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है 12, कैसे निकालते हैं 12 15 21। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 15 तो जाएगा नहीं, 21 भी नहीं जाएगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 15 21 एज इट इज। फिर 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 7 जा 21। फिर इसके बाद 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 7 का आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे 7 1 1 1 इतना आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 60 को 7 से करेंगे तो 7 6 जा 42 420, ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करें तो इसको अलग अलग करते हैं, 12 करते हैं, यहाँ पे 15 करेंगे और यहाँ पे 21 करेंगे। तो क्या करेंगे 2 से करें 2 6 जा 12 2 3 जा 6 फिर 3 1 जा 3। अब यहाँ पे करेंगे 15 देखो तो ये 3 से करेंगे 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 1 जा 5। इसके बाद 21 करेंगे 3 से करेंगे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या होता है कॉमन पार्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, 2 को हटा दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है तो हटा दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया। तो एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया। लेकिन अभी हम 7 भी देख लेते हैं, 7 यहाँ पे नहीं है तो 7 को भी हटा देंगे, 5 यहाँ पे नहीं है तो 3 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो एलसीएम आपका ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे हैं 17 23 27। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 17 23 और 29। अब आप देख सकते हैं ये तीनों ही क्या है प्राइम नंबर है, नहीं 29 नहीं है ओके। तो ये तीनों ही क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको कोई और टेबल में कटेगा नहीं। 17 को देखेंगे तो 17 1 जा 17 कटेगा और 23 आता नहीं है, 29 आता नहीं है। फिर इसके बाद अगर 23 से करेंगे तो ये कटेगा तो 29 आ जाएगा। अगर आप, तो इससे ये ट्रिक पता चलती है कि अगर आपको प्राइम नंबर दिखे तो उसको सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम लोग जहां हम जल्दी से कर ले रहे हैं, आपको क्या प्रॉपर तरीके से करना है। तो बच्चों इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11339। तो बच्चों आपको समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है। अब हम लोग एचसीएफ की तरफ चलते हैं। तो एलसीएम ये क्या है, आपका एलसीएम है। अगर एचसीएफ की बात करें तो सबका अलग अलग करेंगे, जो कि प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, ये याद रखिए, क्योंकि और कोई उसमें कॉमन होगा नहीं। तो हम सिंपली एचसीएफ लिखेंगे, क्या 1 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट भी। अगर हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते तो उसमें भी एलसीएम निकालेंगे सेम तरीके से। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 8 करेंगे, 9 करेंगे, 25 करेंगे। तो ये क्या 8 2 से करें 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो 2 ये एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 2 जा 4 ये एज इट इज। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 9 25 एज इट इज। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 25 और फिर 3 1 जा 3 25। 5 से करेंगे 5 1 जा 5 एंड सॉरी 5 ये 1 1 आ जाएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 1 जा 1 जा कट गया। तो बच्चों आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 2 6 जा 8 3 जा 24 24 3 जा कितना होता है 24 3 जा, तो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7 72। अब 72 आता है तो
2 2 4 4 4 2 8 8 1 2 68 ओके। अब 72 को कर देंगे 10 से, क्योंकि 5 5 25 सॉरी 25 से, तो क्या आएगा 72 है तो 5 2 10 आ जाएगा, और 5 7 5 35 36 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 7 2 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 0 4 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2800, ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं, जो 8 को अलग करेंगे, 9 को अलग करेंगे, 25 को अलग करेंगे। तो 8 को करें 2 4 8 2 2 4 2 1 2, ओके। अब 9 को 3 3 9 3 1 3, 5 को 5 5 25 5 1 5। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, तो कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सिंपली एचसीएफ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 तो रहेगा ही ना, मतलब 1 2 2 3 5 1 5, और ये क्या 9 1 9 25 1 25, तो 1 कॉमन हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस देख लिए, आपको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ना भूलिएगा, क्योंकि उसको देखने से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बताया था जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा, वो क्या है 4 वाला, वो मैं बताता हूँ। वो क्या फॉर्मूला होता है, LCM इंटू HCF इंटू इक्वल टू फर्स्ट एंड इंटू सेकेंड। अब इसमें देखिए एलसीएम दिया है, एलसीएम फाइंड करना है, ओके। फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ दिया, एचसीएफ क्या दिया, 9 दिया है, एंड फर्स्ट नंबर क्या है 306 एंड 6 5 7, यही नंबर है। अब देखिए एलसीएम ये मल्टीप्लाई में वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए किससे कटा, 3 से कटे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 0 3 2 जा 6, ओके। 3 1 जा 3, अभी कट रहा है क्या, ओके कट रहा है। 3 3 जा 9 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 34 इंटू 6 5 7। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई को होता है वो क्या है वो मैं बताता हूँ बच्चों। इसका एलसी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा वो देख लीजिए, इसका आएगा 2 2 3 3 8, ये आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए कैसे ये कॉन्सेप्ट लगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके कमेंट आए थे कि ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। मैंने उसमें स्टेटमेंट नहीं बताई थी, तो अभी मैं इस वीडियो में मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लेके आ चुका हूँ क्या लिखना है, और ये क्वेश्चन फिर से एक बार समझाता हूँ। तो जो बच्चे नहीं समझे थे वो फिर से समझ ले, और जो नए बच्चे हैं वो तो देख ही रहे हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है उसको समझते। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात हुई तो पहले ये आप समझ लीजिए नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी कवर किया था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो नेचुरल नंबर वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 होते, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, इसी तरह सो ऑन होते जाते, ये होते नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर जो होते हैं वो क्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम लोग को होल नंबर वाली बात नहीं करनी, हम लोग को बात किसकी करनी, नेचुरल नंबर की। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि जो 6 की पावर n है वो क्या है, एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर अगर हम लोग मान ले 6 की पावर n को हम लोग 1 2 3 4 कोई भी नंबर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 की पावर n जो है इसमें कोई भी ऐसा नंबर आएगा जिसका एंड आखिरी चीज क्या हो 0। जैसे सपोज कर 6 की पावर हमने 2 लिखी, तो 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 लिखेंगे, 6 6 36 होगा, तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा 6। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर हम लोग यहाँ पे पुट करें कि 6 की पावर आखिरी में क्या है, आखिरी जो डिजिट है वो 0 हो जाए। मतलब 6 की पावर n की वैल्यू 1 2 3 4 जितनी भी ले सकते हैं, उसमें आखिरी देखिए आखिरी डिजिट 6 आ रहा है, लेकिन ये 0 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है चेक करिए। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग सिंपली सबसे छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर है 6 की पावर 1 लिखते तब भी आंसर 6 आ रहा है, और 6 की पावर 2 लिख रहे तब भी आखिरी डिजिट 6 आ रहा। अगर 6 की पावर 3 लिखते हैं तो क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 6 क्या होता है 36 होता है। अब ये जो इधर वाले को छोड़ दिया जाए तो ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा 6 से तब भी 36 6 आखिरी में आएगा ही। तो कुल मिला के इसके आखिरी डिजिट में 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है।
तो वही चीज़ हमने स्टेटमेंट में लिख दी है। ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ जाता तो 1 नंबर में आ जाता तो आ जाता, जनरली आता नहीं है, लेकिन आपको देखना एक्सरसाइज में तो देखना पड़ता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन का मतलब है 6 की पावर n है, 6 की पावर n मतलब 0, 6 की पावर में n में ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर वैल्यू रखे जिसमें आखिरी डिजिट, आखिरी क्या लिखा है, विद एंड विद द डिजिट, मतलब आखिरी जो डिजिट है वो 0 हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 हम 6 की जो भी पावर रख ले लेकिन 0 नहीं आएगा। अगर ये होल नंबर होता, अगर ये नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर कहते तो हम लोग पहला डिजिट 6 की पावर 0 लिख सकते थे। 6 की पावर 0 मतलब आंसर आएगा 0। तो ये हो सकता था कि आखिरी डिजिट हो गया, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो 6 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होने का मतलब है 6 ही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखना क्या है स्टेटमेंट वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखना है, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 विल while be divisible by 10, मतलब ये 10 से ये हमने स्टेटमेंट लिखी, मींस इसका मतलब क्या हुआ, इट विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, मतलब 10 जो होता है वो 2 और 5 से होता है, 2 5 से 10 होता है, 10 डिविजिबल, सो इट इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5, मतलब ये जो 0 होगा ये फैक्टर होगा 2 और 5 का, बट फैक्टर 6 की पावर n, अभी जो मैंने समझा 6 की पावर n इज नॉट अ 2 and 5, 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे, 6 की पावर n को हम लोग 2 into n की 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 होगा, लेकिन 5 नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, मतलब यहाँ पे डिजिट 0, 6 की पावर एंड अगर यहाँ पे 6 की देखो प्राइम फैक्टर दो नंबर पे काटा 2 into 3 है तो 2 3 जा 6 हुआ, तो यहाँ पे क्या अगर हम लोग लिख दे 2 into 5 होता, 2 होता या 5 होता, दोनों के मिक्सचर होता तब हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ये जो नंबर है, दो नंबर है आर कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। वहां पे मैंने बताया था कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो कंपोजिट नंबर की बात की जाए, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 1 होता है या फिर वो इटसेल्फ होता है। ये सब हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया, तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अब प्राइम नंबर की बात की जाए, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 प्राइम नंबर है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसके 2 भी फैक्टर 1 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, 4 हो गया। अब 5 प्राइम नंबर है, हाँ है, 6 नहीं है, यहाँ पे लिख दिया, 7 है नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, मतलब जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है वो क्या कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर। अब समझ रहे हैं, मतलब हमको ये दोनों जो दिया है इसको किसी तरह हमको ऐसा करना है कि इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर हम ये दिखा देते तो मतलब हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर है। अब हमको क्या करना है वो देखिए, आपको समझ में आ गया, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हीं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो सबसे पहले जानना था, जो कि आपने जान लिया। अब इसमें से हम एक एक 2 एग्जांपल दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए, अब इसको हम लोग एक एक करेंगे। क्या करेंगे, पहले देखिए ये वाला करते, तो इसमें क्या लिखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये देखना होता है कि जो कॉमन नंबर है उसको बाहर निकाल लो। अब 13 इसमें दिख रहा है तो मैं 13 को बाहर निकालता हूँ। अब 13 को बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 का 7 बचेगा, 11 बचेगा, लेकिन ये 13 जो था वो तो बाहर निकल गया था, तो फिर इसको हटा देंगे और फिर प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, यही बचेगा। अब इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं, तो यहाँ पे 13 है, अब यहाँ पे देखो 7 11 जा कितना होता है, 77 होता है, और प्लस 1 करेंगे तो ये होगा। अब 13 और 78 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इससे अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो देखिए, तो 78 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, और इससे 1 जाएगा, 2 9 जा 18 होगा। अब 2 से ये करेंगे, 13 से करेंगे तो 13 3 जा 39 होगा, और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 into 13 into 3। अब देखिए इसमें कितने फैक्टर आ गए, 13 की पावर 2 आ गई, 2 into 3, अब इतने सारे फैक्टर आ गए। मतलब अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसमें खाली 2 ही फैक्टर होते, लेकिन इसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या 2 से ज्यादा फैक्टर है बेसिकली। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर होते तो ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। इसमें खाली आप लिख सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, खाली लिखते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर, समझ गए होंगे आप। अब हम इसी तरह का ये वाला एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
अभी इसमें देखिए हम ये क्वेश्चन को भी इसी तरह करेंगे, लेकिन करते कैसे वो आप एक पहले देखिए। तो अगर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5 यही है। अब इसमें हम लोग कॉमन चीज निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन निकाला था, तो कॉमन इसमें देखिए 5 दिख रहा होगा, तो हमने 5 बाहर निकाले। तो क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 तो निकल गया, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 5 को हटा दिया, तो 5 को हटा दिया और यहाँ पे ये 5 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये कॉमन दिख रहा था, हटा देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ये क्यों हटाया गया, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं कि अंदर वाला करते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 7 6 जा 42। अब 42 एक तरफ लिख लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसमें 24 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो इसमें 8 आ गया, 4 6 10 आ गया, यहाँ पे 9 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या है 1008 और प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 1009 ये आ गया नंबर। अब इसमें देखिए 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये किससे जाता है, ये देखिए बच्चों। अगर हम लोग ये नंबर देखें तो ये किसी से भी नहीं हो रहा, कोई भी टेबल में नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए 2 फैक्टर आप कहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा गौर करिए, 1 भी तो फैक्टर है। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1009, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। जहां 3 फैक्टर होगा तो हम ये कह सकते हैं ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 फैक्टर थे, इसमें क्या 3 फैक्टर है। तो ये क्या, ये दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, विद इन 1 आवर में रिप्लाई दूंगा। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा। और आपको ये इस तरह के ये जो फर्स्ट चैप्टर के बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम है वो चुटकियों में कर लेंगे। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि इसमें हम एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। अब देखिए मैंने वहां पे बताया था एलसीएम एचसीएफ की एक ट्रिक बताई थी, तो आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना है, तो वहां पे जाके आप प्रॉपर तरीके से पूरी ट्रिक समझ सकते हैं कि इसमें क्या अप्लाई करना है। समझ लीजिए ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो 3 नंबर आपके फ्री के हैं। वो ट्रिक इतनी सटीक है कि आज तक कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, बस आप ये याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। कोई भी नंबर का आंसर आप खुद से क्वेश्चन में इमेजिन करिएगा कि वो बड़ी वैल्यू है। अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो वो आंख बंद करके उसमें आप एलसीएम लगाइएगा। एलसीएम अगर बड़ी वैल्यू आती है तो एलसीएम लगाइएगा, अगर छोटी वैल्यू आती है तो एचसीएफ लगाइएगा। अब आप कहेंगे कि सर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू ये कैसे समझेंगे, तो वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आसानी से पढ़ता हूं, आप समझिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। कोई सर्कुलर पाथ है, चलो भैया हम बना लेते हैं। ये हो गया मेरा सर्कुलर पाथ। अब इसके बाद सर्कुलर पाथ है। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। अब स्पोर्ट फील्ड है, साइड में स्पोर्ट वाली फील्ड है। चलो इससे मतलब नहीं, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता। कोई लड़की है सोनिया। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। अच्छा सोनिया यहाँ पे ये खड़ी हैं। अब ये क्या की, एक राउंड पूरा चक्कर मारी। अब एक चक्कर मारी, अब ये जो एक चक्कर पूरा मारी, इसको करने के लिए इनको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स लग रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लाइन टू लाइन। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहा है, रावी टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम टाइम। मतलब सेम, अच्छा जितना भी सर्किल है वो एक राउंड वो भी मार रहे हैं, लेकिन वो एक क्या नाम है, आर समझ लो, ये रावी। अब ये क्या है, रवि, ये पूरा कर रहे हैं, ये पूरा इनको लग रहे हैं कितने, 18 मिनट्स लग रहे हैं, इनको लग रहे हैं 12 मिनट्स लग रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है सपोज ये दोनों कब आपस में मीट करेंगे, कब ऐसा टाइम आएगा कि ऐसा पॉइंट आएगा जब कितने मिनट बाद ये आपस में मीट करेंगे, मिलेंगे, बराबर से चलेंगे। तो वो कब होगा, देखिए अब देखिए ये आगे बढ़ेगा तो 18 से ज्यादा, 18 मिनट से तो ज्यादा लगेंगे, एक चक्कर मारने में ज्यादा लगेंगे, और इसका भी एक चक्कर से ज्यादा ही लगेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसमें ज्यादा, जो वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू ही आएगी आंसर में।
क्वेश्चन को कैसे समझना है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक चक्कर मारे, 2 चक्कर मारे, हो सकता है 3 चक्कर मारे, ये धीरे दौड़ रही है तो वो तेज दौड़ेगा, तो भी इनके हो सकता है तीसरे चक्कर में उनका दूसरा चक्कर कंप्लीट होते बगल में आ जाए, तो कुछ कुल मिला के ये आगे ही बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि कोई भी नंबर आगे हो रहा है, आगे होने का ये मतलब होता है कोई भी नंबर जब आगे बढ़ रहा है तो बड़ी वैल्यू आएगी, और जहां बड़ी वैल्यू आएगी वहां पे आपको क्या लगा देना है, LCM लगा देना है। देखिए LCM लगेगा, LCM लगने का मतलब है कोई भी नंबर जो LCM लगेगा, अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे LCM निकाल लेना है। दो नंबर दिया है, एक 18 दिया है, एक क्या दिया है, 12 दिया है। अब इसको करेंगे, देखिए 18 को क्या करेंगे, 2 से करते हैं, तो 2 9 जा 18, फिर 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और फिर 3 1 जा 3, ये आ गया। अब इधर का एलसीएम क्या होता था, एलसीएम कैसे निकालते थे, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और मैंने कैसे बताया था, एक ये तरीका होता है इसमें जो कॉमन, और दूसरा तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो चीज सबसे ज्यादा 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 आई तो मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, ले लीजिए, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे क्या 3 की पावर 2 हो जाए। अगर ये वाला मेथड नहीं आ रहा आपको तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, 18 लिख लेना है, यहाँ पे 12 लिख लेना, सिंपल ऐसे करना है। तो 2 कितना करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 9 तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, फिर 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3। देखिए वही आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये ऐसे आ गया। आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी, दोनों मेथड मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपको जैसे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, तो मतलब अब ये लिख सकते हैं 36 मिनट्स इनको लगेंगे। 36 मिनट्स के बाद ये क्या आपस में मीट करेंगी। तो बस क्वेश्चन हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ये वीडियो में आप प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, और कोशिश करिए ये अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिए, जिससे वो भी ये क्वेश्चन समझ जाए, अच्छे से समझ जाए।